नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र आकोदिया स्वागत करता हूं आप सभी का एएसएल परिवार के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि परिमेय संख्याओं का जब दशमलव प्रसार हम करते हैं तो किस हिसाब से उनका बिहेवियर आता है। परिमेय संख्या को और मैं का प्रसार अगर करने जाऊंगा तो जो किस तरह की संख्याएं आपको मिलेंगी, उसी को हम एक बार समराइज करते हैं और फिर आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप वास्तविक संख्याओं के दो पार्ट होते हैं अपन जानते हैं, एक है आपका परिमेय संख्याएं और दूसरा है आपका अपरिमेय संख्याएं। इससे हम भली भांति परिचित हैं। करेक्ट है। जब मैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करने जाऊंगा तो आपको दो चीजें मिलती हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपको मिलेगा कि वो प्रसार या तो आपका शांत होगा, जैसे कि आपका एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कुछ भी 0.1 ले लो, आपका 0.5 ले लो। करेक्ट है। या तो उस प्रसार को आप जब करने जाओगे तो आपका शेषफल 0 आ जाएगा और प्रसार आपका एक जगह जाके रुक जाएगा, या फिर क्या होगा, वो अशांत आवृत्ति होगा। अशांत आवृत्ति का मतलब हुआ कि प्रसार रुकेगा तो नहीं, पर वो अपने आप को बार बार रिपीट करने लगेगा। ऐसा क्यों करने लगेगा? क्योंकि उसका जो शेषफल है वो अपने आप को रिपीट करने लग जाएगा, और शेषफल के रिपीट करते ही आपका दशमलव प्रसार भी अपने आप को रिपीट करने लग जाएगा। जैसे 0.3 बार, 0.24 बार, इसका मतलब हुआ ये 3 बार बार अपने आप को रिपीट करेगा, और यहाँ पे 24 जो है बार बार अपने आप को रिपीट करेगा। अब इन दोनों चीजों में या तो उसको बंद हो जाना है, प्रसार को एक जगह जाके रुक जाना है, और अगर नहीं रुक रहा तो अपने आप को रिपीट करना है। अब एक ऑप्शन और बच गया अपना कि प्रसार आपका रुका भी नहीं और अपने आप को रिपीट भी नहीं किया। ऐसी सिचुएशन में जो प्रसार जो होता है वो अपरिमेय संख्याओं का होता है। मतलब अपरिमेय संख्याओं को अगर मैं दशमलव प्रसार करने जाऊंगा तो ना तो वह प्रसार कहीं जाके रुकेगा और ना ही अपने आप को रिपीट करेगा। तो जो थर्ड ऑप्शन मेरा बच रहा है वो ये है कि अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति नहीं, अशांत अनावृत्ति। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो जो तीसरा वाला प्रसार मेरा है, जहां पर ना तो आपका दशमलव प्रसार कहीं जाके रुकेगा ना ही अपने आप को रिपीट करेगा, वो सारी संख्याएं मेरी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे आप कोई भी प्रसार ले सकते हो। यहां हमने क्या लिया था कि 0.1 पे जाके वो रुक गया, यहां मैंने क्या लिया कि 0.3 पे जाके बार बार रिपीट करने लग गया। अब कोई नंबर मैं ऐसा लेता हूं, देखिए 0.101000100001। मतलब कोई सिमेट्री नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, ना तो मेरा प्रसार रुकने का नाम ले रहा है, ना मेरा प्रसार क्या कहते हैं किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ऐसी कंडीशन की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार आपको दिया हुआ है तो आप उसे देखकर यह बता सकते हैं कि यह संख्या परिमेय होगी या यह संख्या अपरिमेय होगी। अगर वो संख्या परिमेय आपकी होगी तो उसके प्रसार को दो ही होना पड़ेगा, या तो वो प्रसार एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, और अगर नहीं रुकेगा तो अपने आप को वापस से रिपीट करने लग जाएगा। और अगर प्रसार आपका रुका भी नहीं और रिपीट भी नहीं किया, वो संख्या आपकी होंगी अपरिमेय संख्याएं। और इसमें एक पॉइंट आप ये देख सकते हो कि जितनी अपरिमेय संख्या निकालनी आप उतनी अपरिमेय संख्या निकाल सकते हो। कैसे? जैसे ये संख्या आपने मानो ये ले ली, अगला मैं ले लेता हूं 1 1, फिर 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। केवल एक डिजिट को मैंने चेंज किया, एक संख्या और मेरे को मिल गई। अगर यहीं पे मैं ऐसे ले लूं 2 0 1 0 0 1, फिर एक डिजिट को चेंज किया, एक अपरिमेय संख्या और मिल गई। मतलब इतने बड़े प्रसार में से आप किसी भी एक पॉइंट को चेंज कर दो या ज्यादा पॉइंट को चेंज कर दो, आपको एक नई अपरिमेय संख्या मिल जाएगी। इस प्रकार से जिस तरह से दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी अनेक अपरिमेय संख्याएं पाई जाती हैं, ऐसे ही दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में भी आप अनेक अपरिमेय संख्या निकाल सकते हो, क्योंकि वो एक उनका प्रसार एक जो खत्म नहीं होगा, इसलिए एक श्रृंखला है। इतनी बड़ी श्रृंखला में से कहीं भी एक पॉइंट को आप चेंज करो, एक नंबर चेंज हुआ,
आपकी संख्या चेंज हो जाएगी। करेक्ट है। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम इन अपरिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, उदाहरण है आपका, ये है 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति है। इधर मैंने सही लिखा है ना, अनावृत्ति, ठीक है। अनवसानी अनावृत्ति और अशांत अनावृत्ति एक ही बात होती है। अशांत ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब जिसने जो कहीं जाके खत्म भी नहीं हुआ और अपने आप को रिपीट भी नहीं किया। अब हमें ऐसी 3 संख्याएं निकालनी है जिनका प्रसार आपका अनवसानी अनावृत्ति है। तो अभी अभी हमने निकाला है, आप जितनी संख्या चाहें उतनी संख्या निकाल सकते हो, कुछ भी नंबर आप ले लो। देखिए जैसे आपने लिया 0.51 511 5111 51111, बस आपको केवल एक चीज ध्यान रखनी है कि उस संख्या के अंदर कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए। दशमलव प्रसार में कोई ऐसा ना हो कि वो बार बार अपने आप को रिपीट करना लग जाए। आप नंबर को आगे बढ़ाते जाइए, अपने मर्जी से जैसे नंबर लिखना चाहें लिख सकते हैं। आपको और लिखना तो देखिए 1.41 42 422 4222, ठीक है। यह भी आपका एक अपरिमेय संख्या होगी, यह भी आपका एक अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार होगा। अपने को 3 संख्याएं लिखनी थी, एक संख्या और आप कोई सी भी ले लीजिए, यही लिख दीजिए। अपन कई बार इस एग्जाम्पल को काम में ले चुके हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं जितनी संख्याएं चाहूं अपरिमेय संख्या उतनी संख्याएं बना सकता हूं। आपको सिर्फ 1 या 2 डिजिट को चेंज करना है, नई नंबर आपको मिल जाएगी। और जिन भी संख्याओं के बीच में आपको निकालना हो आप वहां से निकाल सकते हो। आपको कोई बोले 0.5 और 0.6 के बीच में निकालो, आपकी ये संख्या हो गई। अगर मानो आपसे ये सवाल किया जाए कि आपको 0.6 और मानो आपसे ये सवाल किया जाए कि आपको 0.5 और 0.6 के बीच में एक अशांत अनावृत्ति संख्या निकालनी है, तो आप लिख सकते हो आराम से 0.5 बंद कर दो, उसके बाद आप नंबर डालते जाओ। अगर आपको से कोई बोले कि आपको 1/2 और 1 के बीच में एक अपरिमेय संख्या निकालनी है तो आसान है। 1/2 को मैं लिख सकता हूं 0.5 और दूसरा नंबर मेरा 1 है। इसके बीच में जो भी नंबर आपको लिखना है वो लिखते जाइए। करेक्ट है। इस तरह से हम अपरिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। आपका अगला उदाहरण है जो आपसे यह बोलता है कि 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1/7 और 2/7 के बीच में आपको एक अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो ये हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं कि 1/7 का जो मान है वो 0.142857 होता है। ठीक है, अगर आप वापस निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आपको केवल 1 में 7 का भाग देना है। ये हो गया आपका, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 10 हो गया, एक बार गया 7, 3 आपका बचेगा, फिर 0 को उतारा आपने तो 7 चौको 28, फिर आपका 2 बचा, फिर 0 को उतारा तो 7 दूना 14, फिर ये आपका 6 बार आ गया 7 8 56, फिर आपका 4 बचा, 0 उतारा, 7 पंजे 35, ये आपका 5 और 0, 7 7 49, और आपका क्या बचा, 1 बचा। और 1 आपका यहाँ पे था और वापस एक यही साइकिल आपका फिर से रिपीट होने लग जाएगा। जैसे ही आप 0 निकालोगे यहाँ पे, जैसे ही आप 0 निकालोगे फिर आपका 1 आएगा, 7 आ गया, 3, फिर 0 उतारा तो 7 दूनी 14 आएगा, 7 चौको 28, ये आपका 2 0 आ गया, फिर से आपका 2 बार जाएगा, 14 आएगा। करेक्ट है।
तो यहाँ से वापस ऐसे ही ये अपने आप को रिपीट करने लग जाएगा। तो 1/7 का मान हमने निकाल लिया कि 1/7 का मान 0.142857 आपका होता है। अब आपका क्वेश्चन क्या बोलता है, आप देखिए कि हमको 1/7 और 2/7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो ये तो आपका 1/7 हो गया। 2/7 का मान मैं कैसे निकाल सकता हूं? 2/7 का मान होता है 2 गुना 1/7। करेक्ट है। 2/7 का मान क्या हुआ? 2 गुना 1/7। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुना 0.142857। अगर मैं इसको 2 से गुणा करता हूं तो 7 दूना 14, हासिल का 1, 7 पंजे 10, हासिल 1, 16 17, हासिल की 1, ये 4 और 1 5, और ये 8, और ये आपका 2। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, आपका ये नंबर आ गया। अब मुद्दे की बात जो हमको करनी है वो ये करनी है कि हमको 0.14 और 0.28 के बीच में एक अपरिमेय संख्या निकालनी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइज कर दूं तो हमको क्या निकालना है? 1/7 और 2/7 के बीच में एक नंबर निकालना है, और 1/7 को 2/7 को मैं मान सकता हूं 0.28 के बराबर है, उसके आसपास का नंबर है, और इसको मैं मान सकता हूं कि ये 0.14 के आसपास का नंबर है। तो अपना क्वेश्चन क्या हो गया? 0.14 और 0.28 के बीच का एक अपरिमेय संख्या अपने को निकालनी है, जो एकदम बहुत ही आसान काम है। एकदम अपन अगर सेफर साइड भी चलें तो 0.170707। करेक्ट है। दोनों के बीच का एक नंबर ले लो, उससे ऐसा दशमलव प्रसार करना स्टार्ट करो कि ना तो वह कहीं जाके रुकेगा और ना ही अपने आप को रिपीट करने लगेगा। यहाँ पर 0.14 था, यहाँ पे 0.28 था। ठीक है, दोनों के बीच में मैंने 0.17 लिया और आगे उसके दशमलव प्रसार को बढ़ा दिया, जो कि आपकी एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि इसका प्रसार अशांत अनावृत्ति है। करेक्ट है। कोई दिक्कत यहां तक? अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। सेम क्वेश्चन यही है कि दो परिमेय संख्या दी हुई है 5/7 और 9/11 के बीच की तीन अपरिमेय संख्या हमको निकालनी है। तो सबसे पहले हमारा काम है कि जो परिमेय संख्या हमको दी गई है उनका हम अप्रोक्सीमेट मान निकाल लें। चाहो तो आप पूरा भी निकाल सकते हो, पर अप्रोक्सीमेट मान से क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि 0.2 से 0.3 के बीच में निकालना है या 0.2 से 0.9 के बीच में निकालना है। तो पहले हम इन दोनों का मान निकाल लेते हैं। तो पहला क्या है आपका? 5/7 है। ठीक है, 5 में जब 7 का भाग दिया तो ये 50 हो गया। 7 बार गया, एक बचा, फिर 0 आया, एक बार आया। तो मैं इसको यह लिख सकता हूं कि 5/7 का जो मान है वो लगभग आपका 0.71 है। ये वाला जो सिंबल है ये बराबर से अलग है। मैंने बराबर से थोड़ा सा अलग लिखा है इसको हम अप्रोक्सीमेट बोलते हैं कि इसकी लगभग वैल्यू ये है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पर लगभग वैल्यू ये है। इसके आगे का मान भी इसका हो सकता है, पर ये 0.71 तो आना ही आना है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं अप्रोक्सीमेट का निशान। दूसरा आपका है 9/11। यहां पे मैं 9 लेता हूं, यहां पे मैंने 11 लिया, ये 0 हो गया, उतारा, 8 बार गया, 88, 20, एक बार गया, 11, 9। तो इसका जो मान है वो लगभग लगभग 0.81 के बराबर है। करेक्ट है। अब अपना सवाल क्या हुआ है कि 0.71 से लेके 0.81 के बीच में तीन अपरिमेय संख्या हमको निकालनी है। यह हमारा एक्चुअल में सवाल है। तो अगर मैं 0.71 और 0.81 का बीच का नंबर भी ले लूं, 0.75 से निकाल देते हैं। 0.75, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0। ये संख्या आपकी एक हो गई, एक संख्या आपकी हो गई। दूसरी संख्या निकालनी, कोई एक डिजिट चेंज कर दो।
0.75 02 001। करेक्ट है। एक संख्या और हो गई। तीसरी संख्या भी हम लिखते हैं। करेक्ट है। ये भी आपका हो गया। जरूरी नहीं है आप यही नंबर लिखो, आपका जो मन करे वो लिख सकते हो, जितनी संख्या चाहे निकाल सकते हो। ये सिंपल मैंने एक सिमेट्री में आपको नजर आ जाए इसलिए लिख दिया है। और यह वाला जो चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, इसी का एक्सटेंशन आपके क्लास 10th में यहीं से आगे। तो ये वाला चैप्टर अपने को बहुत ध्यान से इसलिए पढ़ना जरूरी है कि अगर अपन इसको यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे तो क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है उसको करने में अपने को काफी दिक्कतें आएंगी, अगर हमारे ये सिंपल सिंपल से कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए तो। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। हमको ये देखना है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं, कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इसमें क्या है, संख्या आपको पहले से दी हुई है, हमको यह पता लगाना है कि यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। करेक्ट है। तो देखते हैं पहला संख्या। पहली है आपकी वर्गमूल 23। तो हम ये जानते हैं कि अगर वर्गमूल के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वह अपरिमेय संख्या होती है। कैसे? कि जैसे आपका √2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4, वर्गमूल 5। ठीक है। अगर मैं इसको निकालूं तो ये आपकी एक अपरिमेय हो जाएगी। वर्गमूल के अंदर अगर आपकी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वह अपरिमेय संख्या आ जाएगी। यह भी आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसका मान आपको ±2 मिल जाएगा तो ये परिमेय हो जाएगा, और ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है। तो वर्गमूल में अगर आपको पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे 23 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक आपका अभाज्य संख्या है, तो ये वाली मेरी संख्या अपरिमेय संख्या होगी। करेक्ट। ये वाली संख्या मेरी अपरिमेय संख्या होगी, यही हमको पता लगाना है। दूसरी संख्या देखिए आप। दूसरा है आपका वर्गमूल में 225। ये कहीं नंबर आपका देखा देखा लग रहा है? जब अपन वर्ग याद करते हैं 1 का, 2 का, 4 का, 10 का, 11 का, 12 का, 15 का, कोई ऐसा नंबर आपने देखा देखा लग रहा है? अगर मैं 15 का वर्ग करूं तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 15 5 75 बचे 7, 15 तो 22। करेक्ट है। तो ये जो है मेरा वो 15 का वर्ग है। 15 का वर्ग है तो ±15 मुझे मिल जाएगा। ±15 मिलने का मतलब है कि यह एक परिमेय संख्या है। करेक्ट है। यह एक परिमेय संख्या है। अगला एग्जांपल हम देखते हैं। अगला एग्जांपल है आपका 0.3796। 0.3796। करेक्ट है। क्या है आपका? 0.3796। तो इसके दशमलव प्रसार को मैं देख के कुछ बोल सकता हूँ कि ये वाला प्रसार शांत है या अशांत है? एक पॉइंट पे जाके दशमलव प्रसार रुक गया है। दशमलव प्रसार रुक गया है मतलब आपका ये शांत प्रसार है। क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। और अगर दशमलव प्रसार आपका शांत है तो हम ये जानते हैं कि वह संख्या परिमेय संख्या होगी। करेक्ट है। दशमलव प्रसार देख के हम ये बता सकते हैं कि ये संख्या परिमेय है या परिमेय नहीं है। अगला वाला देखिए। चौथा वाला आपका बोल रहा है 7.478 478 478। क्या आपको कोई कहीं भी आवृत्ति नजर आ रही है दशमलव प्रसार के अंदर? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0.478 का बार? यही तो हो रहा है बार बार। 478 को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इसमें।
ये 478 रहा, 478 रहा, 478 रहा। तो इस केस में दशमलव प्रसार कैसा है आपका? अशांत आवृत्ति। और अशांत आवृत्ति प्रसार होने अगर है तो संख्या आपकी क्या होगी? अपरिमेय संख्या। प्रसार कैसा है आपका? अशांत आवृत्ति। और अगर अशांत आवृत्ति है तो संख्या आपकी क्या होगी? परिमेय संख्या। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्या बोलता है? 10 100 100 मतलब ना तो इसका दशमलव प्रसार आपका कहीं जाके रुक रहा है और ना ही ये दशमलव प्रसार अपने आप को क्या मतलब हुआ? ना तो यह दशमलव प्रसार कहीं जाके रुक रहा है और ना ही ये दशमलव प्रसार आपको अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ये कौन सा वाला प्रसार है? यह है अशांत अनावृत्ति। ठीक है, अशांत अनावृत्ति प्रसार है तो संख्या आपकी क्या होगी? अपरिमेय संख्या। करेक्ट, कोई दिक्कत यहां तक? अभी देखिए हम, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। यह बोलता है कि किसी भी वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित कर सकते हैं, ये हमको देखना है। मतलब किसी संख्या का अगर दशमलव प्रसार अगर आपके पास दिया हुआ है तो दशमलव प्रसार की संख्या को हम किस तरह से संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं संख्या रेखा आप सब जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार बना देता हूं। संख्या रेखा अपन इस तरह से पढ़ते आए थे, जैसे ये 0 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया। ठीक है, इस संख्या रेखा पर हम हर संख्या को दर्शा सकते हैं। अब हमें सीखना यह है कि कोई भी वास्तविक संख्या है उसका दशमलव प्रसार हमको दिया हुआ है। अगर दशमलव प्रसार दिया हुआ है तो उसे संख्या रेखा पर हम किस तरह से निरूपित कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसी से समझने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में हम जो संख्या रेखा पर संख्या का निरूपण देखेंगे उस पद्धति को हम बोलते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन। उसका मतलब क्या होता है अभी आप समझ जाओगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है। तो ये बोल रहा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या पर 3.765 को हमको दिखाना है। करेक्ट है? तो स्टेप बाय स्टेप अपन चलते हैं कि किस तरह से अपन इसको दिखा सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप कीजिए कि एक संख्या रेखा बनाइए। ठीक है, संख्या रेखा हमने बनाया, यहाँ पे आपने लिख दिया 0, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ये आपका है स्टेप 1। करेक्ट है? संख्या क्या है आपकी? 3.765। ध्यान से देखिएगा, संख्या है 3.765। तो जब हम यहां से चलना स्टार्ट करेंगे और यहां तक पहुंचेंगे तो आपको 3 मिल गया, पर संख्या 3 तो नहीं है, 3 से बड़ी है। इसके आगे जब आप गए तो आप 4 पे आ गए, संख्या 4 भी नहीं है, 4 से छोटी है। मतलब ये जो संख्या है 3.675 ये 3 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। करेक्ट है? ये वाला जो आपका बंच है इसमें कहीं ना कहीं मिलेगी, क्योंकि अगर इसको हम पहला वाला रूप अगर लें, ये 3 लिया तो 3 पे हम देखेंगे तो ये 3 तक आ जाना चाहिए, पर ये संख्या 3 तो है नहीं है, 3 से बड़ी है। 3.7 अगर मैं मानूं, पर मैं अगर 4 पे जाऊंगा तो ये संख्या से छोटी हो जाएगी। तो इस वाले टुकड़े में 3 से लेकर 4 तक का जो टुकड़ा है आपके पास इस संख्या रेखा का, इस टुकड़े में यह संख्या कहीं ना कहीं आपको मिलनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वाले टुकड़े को लेंगे और इसको बड़ा कर देंगे। बड़ा मतलब अब 3 और 4 के बीच में अभी तक हमने केवल एक खंड लिया है, अब हम इसमें खंडों की संख्या बढ़ाते जाएंगे बार बार। इसी प्रोसेस को हम उत्तरोत्तर आवर्धन बोलते हैं। कैसे करेंगे कि हमने इसको यहां से उठाया, देखिए इसको हमने यहां से उठाया इस टुकड़े को, और उठाने के बाद इसके 10 टुकड़े कर दिए। ठीक है, क्या किया हमने, इसको उठाया और इसके 10 टुकड़े कर दिए। कैसे करेंगे 10 टुकड़े, यहां मैंने लिख दिया 3.0। करेक्ट है? यहां मैंने क्या लिखा, 3.0।
अब इसके 10 टुकड़े मेरे को बनाने हैं, तो अगला क्या होगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये आ गया 4। करेक्ट है, ये आपके पास दिख गया आपको। हमने ऐसा क्यों किया कि हमारे पास संख्या है 3.765 जो 3 से तो बड़ी है और 4 से छोटी है, तो 3 और 4 के बीच का पोर्शन हमने उठाया और उसको बड़ा कर दिया, उसको 10 टुकड़े कर दिए। 10 टुकड़े कैसे किए, 3.0, 3.1, 3.2, 3 से लेके 4 तक के बीच में 0.1 के 10 टुकड़े किए और उनको हमने निरूपित कर दिया। अब हम इस संख्या को इस पे निरूपित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, संख्या क्या है मेरी 3.7। तो अगर केवल संख्या 3.7 होती तो अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करता तो यहां पे जाके ये मुझे मिल जाती। ठीक है, अगर यहां होती तो मैं इसको बोल देता कि भैया 3.7 पे संख्या मेरी है, पर ये 3.7 नहीं है, ये 3.76 भी है इसके आगे। अगर ये 6 है तो ये 3.7 से तो बड़ी होगी पर 3.8 से छोटी होगी। करेक्ट है, ये 3.76 जो है इस 3.7 से तो बड़ा होगा पर 3.8 से छोटा होगा। तो अब दिक्कत क्या हो गई, एग्जैक्टली हम अभी भी संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते, तो हमें यह वाला टुकड़ा उठाना पड़ेगा 3.7 से लेके 3.8 तक का, और 3.7 से लेके 3.8 तक के टुकड़े को फिर से हमें 10 टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे पकड़ लेते हैं। 3.7 से लेके 3.8 तक का हमको तोड़ना है। ये मैंने लिया 3.70, यही था। 3.7 से लेके 3.8 तक के को हमको 10 टुकड़ों में तोड़ना है, तो सबसे पहले 3.70 लिया, फिर वही 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.80। संख्या क्या आती है हमारी 3.765। करेक्ट है, तो अगर 3.76 होता तो वो नंबर हमारा यहां पे आ जाता। अगर ये संख्या केवल 3.76 होती तो वो यहां तक आ जाती, पर 3.76 से तो हमारा नंबर बड़ा है, तो अगर इससे हम आगे चलने लगे तो हम 3.77 पे आ गए, पर 3.7 से हमारा नंबर छोटा है, मतलब ये नंबर इस एरिया में कहीं ना कहीं हमको मिलेगा। करेक्ट है, अगर केवल संख्या 3.76 ही होती तो हमें यहां पर मिल जाती, और 3.77 होती तो यहां पर मिल जाती, पर हमारा नंबर क्या है 3.765, तो इन दोनों के बीच में वो कहीं ना कहीं मिलेगा। तो हम वापस से इन दोनों संख्याओं को उठाएंगे, इस टुकड़े को हम उठाएंगे और फिर से इसको, इस खंड को 10 टुकड़ों में हम फिर से विभाजित करके फिर हम इसको चेक करेंगे। तो एक वही हम एक संख्या रेखा खींचते हैं। यहां पे क्या है आपका, ये है 3.760, 3.761। वही आपको जो भी खंड है इसको 10 खंडों में बांटना है, 10 खंड में बांट के इसको आगे से आगे चेक करता चलना है। यहां अगर मैं डालूंगा तो 3.762 हो गया, 3.763 हो गया, 3.764 हो गया, 3.765 हो गया, 3.766 हो गया, 3.767 हो गया, 3.768 आपका हो गया, 3.769 आपका हो गया, 3.770 आपका हो गया। ठीक है, ये 10 टुकड़ों में हमने तोड़ दिया। अब हमारी संख्या देखते हैं हम, संख्या है हमारी 3.765।
तो यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया 3.762, 3.763, 3.765, 3.764, 3.765 ये हमको मिल गया। यहां पर हमारी संख्या 3.765 पाई जाएगी। मतलब दशमलव के बाद जितने अंकों तक हमें संख्या का प्रसार दिया गया है उतनी ही बार हमें संख्या रेखा को अगले खंडों में तोड़ना पड़ेगा, उतनी ही बार हमें संख्या के अंदर उस संख्या रेखा को बड़ा करके देखना पड़ेगा, उतनी ही बार हमें संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन का प्रयोग करना पड़ेगा। करेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास 3.765 था, तो हम यहाँ पे आने के बाद हमको ये मिल गया। अगर इसमें एक डिजिट और लिखा होता तो हमें आगे आगे इसको एक बार और बढ़ाना पड़ता। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं इसका। हाँ, ये है हमारा कि 4.26 को दशमलव के 4 अंकों तक हमें वास्तविक संख्या रेखा पर दिखाना है। तो संख्या क्या है आपकी? संख्या है 4.2626। इसको दिखाना है। वही आपका प्रोसीजर है, संख्या रेखा बनाइए और उसके आगे से आगे खंड आप करते जाइए। ये हमने बना दी एक संख्या रेखा आपकी। यहाँ हो गया आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5। करेक्ट है। तो आपकी जो संख्या है वो 4 से तो बड़ी है पर 5 से छोटी है, तो यह वाला खंड हमको मिल गया। आपकी संख्या 4 से तो बड़ी है पर 5 से छोटी है, तो यह वाला टुकड़ा आपको मिल गया और इस वाले टुकड़े को लेके आपको फिर से आगे बढ़ाना है। यहाँ पे हमने वही लिखा 4.0, ये आ गया 4.1, ये आ गया 4.2, ये आ गया 4.3, ये आ गया 4.4, ये आ गया 4.5, ये आ गया 4.6, ये आ गया 4.7। करेक्ट है। जिस खंड के अंदर हमारी संख्या है, जिस टुकड़े के अंदर हमारी संख्या है, उस टुकड़े को अगले 10 टुकड़ों में हमको और तोड़ देना है। ये हमने तोड़ दिया, 4 और 5 के बीच में 10 टुकड़े बना दिए। अब मेरी संख्या क्या है? 4.2। तो 4.2 कहाँ तक आएगा? यहाँ पे 4.2 मेरा आ जाएगा, पर 4.26 है, मतलब 4.2 से तो बड़ी है पर 4.3 से छोटी है। तो मेरी जो संख्या है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने को मिलेगी, तो इसलिए इसको मेरे को एक बार और तोड़ना पड़ेगा। 4.2 और 4.3 से लेना है। इसको वापस 10 टुकड़ों में तोड़ा, और संख्या क्या है आपकी? 4.2626। करेक्ट है। तो अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं तो 4.26 यहां तक मैं आ गया। यहां मेरी संख्या होनी चाहिए थी, पर मेरी संख्या क्या है? 4.262 और ये है 26। तो ये यहां से लेके और यहां के बीच में कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। 4.26 और 4.27 के बीच में ये मेरा नंबर मिलेगा, तो मुझे इसको वापस से 10 टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। इसको मैं लेता हूं
4.261, ये हो गया आपका 4.262, ये हो गया आपका 4.263, ये हो गया करेक्ट है। संख्या 4.26 और 4.27 के बीच में होगी, तो इसको मैंने फिर से 10 टुकड़ों में तोड़ दिया। अब वापस चेक कीजिए, यहां से चलना स्टार्ट किया, 4.26 आ गए, 4.262 है, तो 4.262, तो आपकी संख्या इसके और इसके बीच में कहीं आपको मिलेगी, क्योंकि नंबर क्या है आपका, नंबर है 4.2626, ये नंबर आपको निरूपित करना है। जब आप यहां तक आओगे तो 262 तक आ जाओगे, और यहाँ 263 तक आ जाओगे, पर ये 262 से तो बड़ा है और 263 से छोटा है, तो इसको वापस से आपको 10 टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका काम होगा। तो एक बार और आपको ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पे अपन आते हैं 4.2620, 4.2621, करेक्ट है। इसको आपने 10 टुकड़ों में फिर से तोड़ दिया। अब देखिए आपकी संख्या क्या है, 4.26, फिर 26, ये रहा, यह जो आपका नंबर है, यही आपका 4.2626 को निरूपित करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। एक ही स्टेप है जो आपको बार बार फॉलो करना है। जितने नंबर तक आपको आगे बढ़ते जाना है, वो संख्या रेखा के किस खंड में मिलेगा, आप उस खंड को पहचानिए, उसको 10 टुकड़ों में फिर से तोड़ दीजिए, फिर उसमें देखिए कि वो किस खंड के अंदर आता है, उसको फिर से 10 टुकड़ों में तोड़ दीजिए। इसीलिए इसको बोलता जाता है उत्तरोत्तर आवर्धन, मतलब जब तक आपको वो नहीं मिलेगा, जब तक आपको संख्या नहीं मिलेगी, आपको संख्या रेखा को और बड़ा करते जाना है, और बड़ा करते जाना है, और बड़ा करते जाना है। तो ठीक है विद्यार्थियों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।